हेलो एवरीवन। विच को हिंदी में क्या बोलते हैं? हु को हिंदी में क्या कहते हैं? दिस और डैट में क्या डिफरेंस होता है? वेयर को हम हिंदी में क्या कहेंगे? यही सारी कन्फ्यूज़न को आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है। आज हम इंग्लिश में यूज़ होने वाले WH क्वेश्चन वर्ड्स और सिंपल वर्ड्स जैसे आई, वी, दे, हाउ को हिंदी में क्या कहते हैं वो सीखेंगे। बहुत से बच्चों को यह क्लियर ही नहीं होता कि इन वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं या फिर इन वर्ड्स का हिंदी में क्या मीनिंग होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको भी यह नहीं पता तो आज हमने इस वीडियो में यही सब सीखना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है आई। आई को हिंदी में कहते हैं मैं। आई को कहते हैं मैं आई एम अ गर्ल। मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, मैं। आगे है वी। वी को कहते हैं हिंदी में हम। वी को कहते हैं हम। वी आर फ्रेंड्स। हम दोस्त हैं, ठीक है। आगे है यू। यू को हिंदी में कहते हैं तुम। अब यहाँ देखिए, यू को हम सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी यूज़ करते हैं। सिंगुलर में यू कैसे यूज़ होगा, देखो, जैसे यू आर अ सोल्जर, ठीक है, आप एक सोल्जर हैं। प्लूरल में कैसे होगा यूज़, यू आर सोल्जर्स। ज़्यादा आ गया ना सोल्जर्स, सिंगुलर में भी यू लगाए, प्लूरल में भी यू लगाए, ठीक है। आगे है दे। दे को हिंदी में कहते हैं वो। दे आर डॉक्टर्स। वो डॉक्टर्स हैं। आगे है ही। ही को हिंदी में कहते हैं वह। ही कहाँ लगता है, जब हम किसी मेल की बात कर रहे हो, किसी बॉय की बात कर रहे हो, किसी लड़के की बात कर रहे हो, तब हम ही लगाएंगे। ही इज़ अ सिंगर, ठीक है। अब हम यहाँ पर लड़के की बात कर रहे हैं तो ही इज़ अ सिंगर, वह सिंगर है। आगे है शी। शी को भी हिंदी में वह कहते हैं, लेकिन शी कब यूज़ होगा, जब हम किसी फीमेल की बात कर रहे हो, किसी गर्ल की बात कर रहे हो, किसी लड़की की बात कर रहे हो, तब हम शी को लगाएंगे। शी इज़ अ नर्स, ठीक है, वो नर्स है। आगे इट। इट को कहते हैं यह। इट को हिंदी में क्या कहते हैं, यह। इट भी कहाँ यूज़ होता है, इट जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो, जैसे टेबल, चेयर, ग्लास, कोई भी कप, ठीक है, तब इट यूज़ होगा। एनिमल्स के लिए भी इट यूज़ होगा, बर्ड्स के लिए भी इट यूज़ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ अ टेबल। इट इज़ ए टेबल। टेबल नॉन लिविंग थिंग है, इट यूज़ हुआ। इट इज़ अ पैरट। पैरट एक बर्ड है, इट यूज़ हुआ। आगे है वट। वट को कहते हैं हिंदी में क्या। वट इज़ योर नेम, ठीक है, वट इज़ योर नेम। आगे है दिस। दिस को हिंदी में क्या कहते हैं, यह। दिस कब यूज़ होगा, दिस यूज़ होता है किसी एक चीज़ के लिए, जब हम किसी सिंगुलर चीज़ की बात कर रहे हैं तब दिस यूज़ होगा। और दिस कब यूज़ होगा, जब कोई चीज़ सिंगुलर है और हमारे पास पड़ी है। जैसे यहाँ पर एक बुक पड़ी है तो मैं कहूँगी दिस इज़ ए बुक, या दिस इज़ माई बुक। मैं उसे हाथ लगा कर कहूँगी कि दिस इज़ माई बुक, क्योंकि मेरे पास पड़ी है और सिंगुलर है, तब दिस यूज़ होगा। आगे है डैड। डैड को हिंदी में कहते हैं वह या वो, ठीक है। डैड कब यूज़ होता है, डैड भी सिंगुलर में यूज़ होता है, लेकिन चीज़ जब दूर पड़ी हो और सिंगुलर हो तब हम डैट लगाएंगे।
जैसे अब बुक मेरे से दूर पड़ी है तो मैं उसकी तरफ इशारा करके कहूँगी डैट इज़ माई बुक। ठीक है, डैट इज़ माई बुक। आगे है दीज। दीज को हिंदी में कहते हैं यह या ये, यह और ये। दीज तब यूज होता है जब हमारे पास प्लूरल हो, जब चीजें ज्यादा हो और पास में हो। जैसे यहाँ पर मेरे पास 5-6 बुक्स पड़ी हैं तो मैं कहूँगी दीज आर बुक्स, जहाँ दीज आर माई बुक्स। ठीक है, जब चीजें प्लूरल हो मतलब ज्यादा हो, बुक्स ज्यादा थी ना इसलिए दीज आया। आगे है दोज। दोज को क्या कहेंगे हिंदी में? वह और वो, वह और वो। दोज भी प्लूरल में ही यूज होता है, लेकिन दोज जब हमारे से चीजें दूर हो तब यूज होगा। जैसे मेरे सामने टेबल पर बुक्स पड़ी हैं और मैंने कहना है कि वो मेरी बुक्स है, दोज आर माई बुक्स। ठीक है, सो जब चीजें दूर पड़ी हो और ज्यादा हो तब दोज लगेगा। आगे है देयर। देयर को कहते हैं वहां। देयर इज नो एप्पल इन द बास्केट। बास्केट में कोई एप्पल नहीं है, देयर। आगे है हेयर, यहाँ। हेयर को कहते हैं यहाँ। योर बुक इज हेयर। आपकी बुक यहाँ है। हेयर, आपकी बुक यहाँ है। आगे है वट। वट को कहते हैं, ये अब शुरू हो गए WH क्वेश्चन वर्ड्स। अब हम जानेंगे कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं, ये कहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, सो पहला है वट। वट को हिंदी में कहते हैं क्या। वट इज योर नेम। आपका नेम क्या है। आगे है हु। हु को कहते हैं हिंदी में कौन। हु, कौन। हु आर यू। ठीक है, आप कौन हैं, हु आर यू। हुम। हुम को कहते हैं हिंदी में किसको। किसको, ठीक है। हुम डू यू इनवाइट। आपने किसको निमंत्रित किया। हुम डू यू इनवाइट। आगे है हुज। हुज को कहते हैं हिंदी में किसका, किसकी, किसके। ठीक है, हुज पेन इज दिस। हुज पेन इज दिस। ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस। आगे है वाई। वाई को हिंदी में कहते हैं क्यों। वाई आर यू लेट। आप लेट क्यों हैं, वाई। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे विच। विच को हिंदी में कहते हैं कौन सा और कौन सी। कौन सा भी कह सकते हैं, कौन सी भी कह सकते हैं। विच इज योर बुक। विच इज योर बुक। आपकी बुक कौन सी है। आगे है वेयर। वेयर को कहते हैं कहाँ। वेयर इज योर बैग। आपका बैग कहाँ है। वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, व्हेन। व्हेन को हिंदी में कहते हैं कब। व्हेन आर यू लीविंग। आप कब जा रहे हैं। ठीक है, व्हेन, कब। व्हेन आर यू लीविंग। हाउ को हिंदी में कहते हैं किस तरह या कैसे। दोनों कहते हैं, किस तरह भी और कैसे भी। हाउ आर यू। आप कैसे हैं। आगे है हाउ मैनी। हाउ मैनी को हिंदी में कहते हैं कितना और कितने। ठीक है, कितना या कितने। गिनतीवाचक। गिनतीवाचक मतलब जिन्हें गिना जा सके। हाउ मैनी तब यूज होगा जब हमारे पास जो चीजें हैं हम उनको गिन सके। जैसे 1 बुक, 2 बुक, 5 बुक, पेन है, बॉक्स में 10 पेन है, 20 पेन है। ठीक है, जब हम चीजों को गिन सके तब हम हाउ मैनी लगाते हैं। हाउ मच। हाउ मच को भी हिंदी में कहते हैं कितना और कितने। लेकिन हाउ मच तब यूज होगा जब मात्रावाचक हो, जब हमारे पास कोई मात्रा हो, हमें मात्रा को मापना हो। जैसे कार में कितना पेट्रोल है, इसे गिन तो नहीं ना सकते। बोतल में कितना पानी है, इसे हम गिन नहीं सकते लेकिन माप सकते हैं।